सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब पंजाबी अते पंजाबीए दे नाल जुड़ियां खास खबरां। सब तो पहला सीधा रुख उस अन्नदाते दे वल करांगे जो लगातार 56 दिनों तो संघर्ष के उत्ते बैठा है ते उस अन्नदाते दे लई अज वड्डा ते अहम दिन है। एक तो इतिहासिक पक्ष तो अज के दिन की बहुत अहमियत है क्योंकि अज 10वें पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा है जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। जिस मीटिंग का समा कल तब्दील किया गया सी, वो मीटिंग अज है, इस करके अज का दिन बहुत अहम है। अज के दिन की कुछ हो सकता है, कोई नवा वड्डा फैसला सरकारां लै सकदियां ने, किहो जिही सूत्रां दे हवाले तो खबरां आ रही ने, ये जानते हैं। सीधा चलते हैं सीनियर पत्रकार सुरिंदर डला होना वाल। डला जी, किस तरह वेख रहे हो अज के दिन नूं, किहो जिहियां गतिविधियां रह सकदियां ने अज के दिन दे विच? गगन, अज का दिन है जिहड़ा बहुत वड्डा दिन है। एक तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अज प्रकाश दिहाड़ा है और सारियां जथेबंदियां अज के दिन नूं संकल्प दिहाड़े के तौर के उत्ते मनाउणगियां और आस करते हैं कि इस पवित्र और बहुत ही प्रेरणादायक दिहाड़े के मौके भारत की सरकार कोई वड्डा तोहफा किसानों नूं देवे, देशवासियों नूं देवे। और दूजा, अज सुनवाइयां का भी दिन है। अज अदालत दे विच सब तो पहला तो अदालत दे विच एक बहुत वड्डी सुनवाई होनी है किसान परेड नूं लैके। दिल्ली की पुलिस कह रही सी पटीशन पा के कि इसनूं रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई च दिल्ली पुलिस नूं कहा कि पहलां तुसीं फैसला करो। अज अदालत सुनवाई होनी है, उस तो पहला दिल्ली की पुलिस अपना फैसला करूगी कि वो किसानों को ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दऊ कि वो मंजूरी नहीं दऊ, भाव रद्द करो। हुण ये दोनों चीज़ां अदालत जाणगियां। दिल्ली पुलिस के फैसले तो बाद अदालत अज इस मामले की सुनवाई करके कोई फैसला दे सकती है क्योंकि अज 20 जनवरी होगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिहाड़े मौके किसानों ने अपनी परेड कढ़नी है, इस करके वक्त बहुत घट है और अज का दिन इस गल्लों बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है जिहड़ी ਉਹਦਾ काफ़ी ਵੱਡਾ असर है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ है। और ਅੱਜ फिर मीटिंग है भारत की सरकार, भारत के मंत्रियों ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ किसान संगठन ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ किसान संगठनों के आगू ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ फिर बड़ी अहम बैठक होनी है। ये 10ਵੀਂ बैठक है और 56वां दिन 56वां दिन है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ इस किसान अंदोलन का हो गया और 10ਵੀਂ वार बैठक कर रहे हैं साडियां देश दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां दे किसान आगू भारत की सरकार दे नाल। हुण मैनूं ये लगदा है जे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब वालों अगर भारत की सरकार वालों किसानों नूं अज तोहफा देने की कोई गल आएगी, या तो कानूनों नूं रद्द करके तोहफा दिता जा सकता है या MSP के उत्ते कानून बनाउण दा प्रस्ताव है जिहड़ा सरकार अज दे सकती है या सुब्रामण्यम स्वामी दीयां सिफारिशां लागू करन दा तोहफा भी सरकार दे सकती है। क्योंकि पहला ये मीटिंग कल होनी सी, 19 जनवरी को होनी सी। इस मीटिंग को 20 जनवरी से तब्दील किया गया और मन्निया जा रहा सी कि सरकार ने 20 जनवरी की मीटिंग इसलिए की है कि सरकार कोई वड्डा फैसला लैके किसानों नाल साझा करना चाहती है। ये गल्लां सुनिया सी सूत्रां के हवाले नाल। अज पता लग जूगा, अज दुध का दुध ते पानी का पानी हो जूगा। सो ये 4 गल्लां अज बहुत अहम ने। संकल्प दिहाड़े के तौर पर अज का दिन है जिहड़ा मनाया जाना है। इस तो इलावा सानू सारिआं नूं पता है कि मीटिंग है दोपहर नूं, अज ही मीटिंग है। इस मीटिंग दे विच किसानां दे नाल अगर कोई समझौते ते सरकार पहुँच जाती है, ये बहुत वड्डी प्राप्ति होगी। और सुप्रीम दिल्ली पुलिस का फैसला किसानां दी परेड नूं लैके और दिल्ली पुलिस के फैसले के नाल नाल सुप्रीम कोर्ट किसान परेड ते सुनवाई लगातार असीं भी नज़र बना के रखांगे गगन, और तुसीं भी नज़र बना के रखियो। बहुत बहुत धन्यवाद डला जी इस खबर के उत्ते विस्तार के नाल चर्चा करने के लिए। हुण अगली खबर ते वल वधिए। लगातार केंद्र अते किसानां दे विचकार रेड़का बरकरार है ते इसे दे दरम्यान सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के उत्ते सब दीयां निगाहां ने। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों किसान जथेबंदियां दे पक्ष तो पहुंचे वकील नूं एक एफीडेविट फाइल करने के लिए कहा गया सी। जो वकील AP सिंह ने इस केस की पैरवाई कर रहे हैं, उन्हां दे वल्लों एक एफीडेविट फाइल किया गया। जिक्रयोग है कि ये वकील उन्होंने किसान जथेबंदियों के वलों नहीं जो किसान जथेबंदियां संघर्ष कर रही ने ते अंदोलन के उत्ते ने। ये कुछ होर किसान जथेबंदियों के वलों वकील ने जिन्हों के वलों लगातार
ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। किसान संगठनों की जो याचिकाएं कानूनों को लेकर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस संबंध में हमसे किसान संगठनों की तरफ से एफिडेविट मांगा गया था, जो हमने एफिडेविट आज फाइल कर दिया है। अभी उसमें साफ तौर पे कहा गया है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड के लिए हमारे किसान संगठन पूरी तरह से शासन प्रशासन से सहयोग करेंगे और उनके साथ होंगे। किसी भी तरह की अशांति की प्रवृत्ति हमारे संगठनों की जो कार्यकर्ता हैं उनमें नहीं है। और दूसरी बात, जो आज किसान कानूनों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों की मीटिंग हो रही है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि 4 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। उसमें एक सदस्य ने विड्रॉल कर लिया है अपने को, वहां से उस समिति से वापस ले लिया है और 3 सदस्य रह गए। और 3 सदस्यों की भूमिका इन कृषि कानूनों को लेकर पहले से ही शक के दायरे में रही है और जिसके बारे में हम पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एप्लीकेशन लगा चुके हैं। उधर बीते दिन ही किसान आगू गुरनाम सिंह चुन्नी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। साथियों, आप कल से जो सुन रहे हैं, एक बदकिस्मती है कि पता नहीं किस तरह के बातें शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारा आंदोलन को तोड़ने की रणनीति है। सरकार के जो हथकंडे होते हैं, उसकी बहुत सी एजेंसियां हैं, उसके बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में छोड़े हुए होते हैं। आंदोलन को तोड़ने के 4 तरीके हैं, 4 कदम हैं आंदोलन को तोड़ने के। पहला कदम होता है समझाना, दूसरा कदम होता है कुछ लालच देना। आम तौर पे ये 2 कदम सारे आंदोलन पार कर जाते हैं। और तीसरा कदम होता है दंडित करना। वो भी सरकार ने करके देख लिया, बहुत से मुकदमे बना लिए, बहुत से जो भी बाकी हथकंडे अपना सकते थे बहुत सा करके देख लिया। अभी किसी के पास नोटिस जा रहे हैं, किसी के पास कुछ और कर रहे हैं। मेरी एक और बात नहीं सामने आई, आज एक अखबार में मैंने पढ़ा कि गुरनाम सिंह का मध्य प्रदेश में खाता है वो करेल रहे हैं। करेल ने सारे देश में देखे, सारी दुनिया में देखे कहाँ कहाँ गुरनाम सिंह के खाते हैं। लेकिन एक चौथा पॉइंट होता है फूट डालना। जब 3 पॉइंटों पे सरकार फेल होती है तो कोई भी आंदोलन है वो चौथे स्टेज पे जाके, चौथी स्टेज कोई आंदोलन पार नहीं करता, वो फूट डालने का इनका चौथा स्टेप होता है। और वो प्रयास सरकार ने शुरू कर दिए हैं। हमें उनसे बच के रहना है। ये जो जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं, जितना भी एक हो रहा है, हमारे बीच में कहीं ना कहीं कोई सरकारी एजेंसी निकलेगी जिसको हम भी ढूंढ रहे हैं, जिसको आप भी सभी लोग मिलके ढूंढें। और ये जो इनका स्टेप है, चौथा स्टेप आंदोलन को तोड़ने का, वो किसी हालत हमने कामयाब नहीं होने देना है। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਸ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕॉन्फ्रेंस की है कि कुछ खास रहा, सुनते हैं। और जो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस में दूर दूर के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ सकते, तो उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनका जो भी मत है वो हम जान लेंगे। ये कमेटी सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। किसे अपॉइंट करना नहीं करना वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। हमें तो बस एक जिम्मेवारी दी है, हम उसे निभाएंगे, पूरी अच्छी तरह निभाएंगे। और
जो किसान संगठन आज ये कह रहे हैं कि हम कमेटी से बात नहीं करेंगे, तो हम उनसे विनती करते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है या गवर्नमेंट के तरफ से भी नहीं आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। हमसे बात करो, आपका जो कहना है हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे और पूरे ईमानदारी से पहुंचाएंगे। तो उन्हें बात करना चाहिए। वी वेलकम देम, वी रिक्वेस्ट देम टू कम एंड स्पीक विद अस। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਨੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਲਕ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਲ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਵੋਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੂਜੀਆਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖਤਾ ਕਿ 17 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ सुरजेवाल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच मौजूद रहे, उन्हां दी भी सुनांगे। देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है, ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं
गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला, एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए, आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है, और बोलने में ये टॉप ग्रेड है, बट सोचते नहीं है। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। Thank you. I'll go one by one. Anup Vajpayee ji from Amar Ujala. उनकी स्टाइल ही नहीं है, अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनका उनकी दूसरी अप्रोच है। हाँ, तो मेरे बोलने से क्या फायदा। ਉਧਰ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। तही प्रकाश हमारा पहो पटना शहर विखे भाव लयो। ऐसे दीन दयाल 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जो प्रकाश दिहाड़ा समूह संगतां हर साल मनाउंदियां वा। सो इस बार भी सानू ये पावन जन्म दिहाड़ा मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया है। सो अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह संगतां दे सहयोग नाल विशाल नगर कीर्तन सजाया जा रहा है। सो मैं इस अवसर पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश दिहाड़े के संबंध में शब्द चौंकी जथा गुरुद्वारा शहीदगंज वालों समूह जथे वालों समूह संगतां नूं देश विदेश ਦੀਆਂ संगतां नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ और बेनती करदा कि इस अवसर पर गुरु घर ਦੀਆਂ खुशियां लैण वास्ते ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ गुरु घर नाल जुड़ के इस जीवन का लाह लहो। अज के दिन सारिया संगतां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अते समुचे सिंह साहबान वालों हैड ग्रंथी सिंह साहब यानी जगतार सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਰਜੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ नगर कीर्तन में शामिल नहीं होए, उन्हां वालों भी सारिया संगतां नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈ। ਸਮੁੱਚਾ श्रोमणी कमेटी का स्टाफ जनरल ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ दरबार साहब के भाई मुख्तियार सिंह जी उन्हां वालों भी आप संगतां नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈ जी। असीं गुरु महाराज के चलाए हुए सिद्धांत नूं अपने जीवन के अंदर धारण करिए, बाणी अते बाणी दे धारनी होकर संसार अंदर विचरीए, लोक नाल परलोक सौरेगा। सतगुरु महाराज कृपा करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਉਧਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। First time to the Golden Temple, first time to Punjab, first time to Amritsar, and I'm looking forward to seeing more of Punjab as I'm here. So these are, in democracies, these are matters for governments. In federations, they're matters for federal, union and state governments, and it's not for diplomats to comment on. ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।